Thank you so much showing your interest again and rejoin this session. एक बार अपनी एनर्जी और लगा दीजिए। हुई एब्सेंट? कौन एब्सेंट है? तो बात है आज के टॉपिक की लीडरशिप, रियल टॉकिंग विद यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड। तो जब बात लीडरशिप की आती है तो लीडरशिप का दूसरा नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप कितने रेस्पॉन्सिबल हैं? देखिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रेस्पॉन्सिबिलिटी का कौशल जी का, जो बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी डायरेक्शन के प्रैक्टिकली काम कर रही है। रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आई एम वेरी प्राउडफुल फॉर कौशल जी के, मतलब बिल्कुल एक नई महिला जिसने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम नहीं किया, जिसको कोई अता पता नहीं, और कौशल जी की ज्वाइनिंग सिर्फ फोन पे आवाज सुनने से लग गई। देखिए, इस इंडस्ट्री में कोई विद चॉइस नहीं आता, बाई चांस आते हैं हम सब। ओके, कौशल जी को कभी भी रियली में पता नहीं होगा कि उनको इस तरीके का काम करना पड़ेगा। इस तरीके की कभी उनके लाइफ में कभी एक कंपनी भी आएगी, आरएमजे शर्मा जैसे लोग भी उनके लाइफ में कभी आएंगे और वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे। ये जो हमको जो इंडस्ट्री मिलती है, ये जो बिजनेस मिलता है, वो बाई चॉइस नहीं मिलता। रियली ये बाई चांस मिलता है, और सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। बहुत सारे लोगों को मिलता भी है, लेकिन वो उसको सिंसियर तरीके से समझ नहीं पाते, कुछ ही लोग समझ पाते हैं। तो चॉइस से तो कोई नहीं आया, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है और वहां से अपनी एक पहचान बनानी है और लाइफ को बड़ा करना। किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी के थोड़ा सा प्रेशर से, किसी के समझाने से, बार बार हिट करने से लोग आते हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसा जादू कर जाते हैं जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है। हमारी इंद्राणी जी हैं, अनस्टॉपेबल वर्क है इंद्राणी जी का। रियली कमाल का काम है। कभी किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। 24 आवर्स एटॉमी करती है, और अपने जॉब के साथ साथ। ऐसा नहीं है, कोई आदमी कहता है कि ये सिर्फ जिसके पास काम नहीं है उसका बिजनेस है, ये उसकी बड़ी भूल है। इस बिजनेस में वही लोग सफल होते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ जो सफल लोग होंगे, देखिए डॉक्टर बहुत सफल हैं, ठीक है, इंजीनियर्स बहुत सफल हैं। ओके, यहाँ पर जो लोग ज्यादा प्रोफेशनल हैं अपने काम में, वो अपने फील्ड में भी सफल है और यहाँ भी सफल, क्योंकि सफलता का कीड़ा उनके दिमाग में है। जो व्यक्ति एक जगह सफल है वो हर जगह सफल, ऐसा प्राय देखा जाता है अक्सर करके। क्योंकि सफलता किसी विशेष चीज में नहीं होती है, वो व्यक्ति के अंदर होती है। और वही व्यक्ति कहीं भी सफल है जो रेस्पॉन्सिबल है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जिसको सिर्फ एक सही गाइडलाइन की जरूरत है, सही डायरेक्शन की जरूरत है। वो कहते ना कि जो बम होता है, बम, उसको बस किसकी जरूरत होती है? चिनगारी की जरूरत होती है। चिनगारी की तो जरूरत होती है, और जहां उसे चिनगारी मिल गई वो बम ब्लास्ट हो जाता है। ऐसी सक्सेस पर्सन की एक हैबिट होती है कि उसको अगर सही लीडरशिप, सही मेंटरशिप, या उसका किसी सही व्यक्ति के साथ मिल जाए ना उसको, तो वो एकदम सक्सेस हो जाता है, खिल जाता है अपने आप में। इसीलिए हम जीवन में अच्छे लोगों का साथ ढूंढते हैं। यार कोई दोस्त अच्छा मिल जाए, या कोई गर्लफ्रेंड अच्छी मिल जाए, कोई बॉयफ्रेंड अच्छा मिल जाए, मेरे को पत्नी अच्छी मिल जाए। कुछ चीजें तो आपके बिना चाहने, जैसे जब माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, ये आपके ढूंढने से नहीं मिलते। ये तो प्रकृति ने आपको भेजा है
कि आपको बेटा कैसा बनेगा, आपका बेटी कैसे बनेगी, पिता कौन होगा, परिवार कौन होगा, ये आपको कभी चॉइस से नहीं मिलते। चॉइस से क्या बना सकते हैं आप? चॉइस से दोस्त बना सकते हैं, है ना? चॉइस से आप शादी कर सकते हैं, चॉइस से बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे काम आप चॉइस से नहीं कर सकते। टीम आप चॉइस से बना सकते हैं। किन व्यक्तियों को साथ में लेके चलना है, किसके साथ बात करनी है, किसको आगे बढ़ाना है, ठीक है ना, वो सब आप चॉइस से कर सकते हैं। कहाँ आपको विदेश लेके जाना है, मुझे हरिद्वार लेके जाना है, मुझे गोवा लेके जाना है, मुझे राजस्थान में लेके जाना है, दिल्ली में लेके, इट इज माई चॉइस। मुझे इंद्राणी जी के साथ काम करना है या किसी और के साथ काम करना है, इट इज माई चॉइस। तो चॉइस, ये चॉइस है हमारी। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा सबके साथ आप बिजनेस कर लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। चॉइस हमें अपनी बनानी है। तो हमें डायरेक्शन की जरूरत है, हमें अपनी चॉइस की जरूरत है, अपने पर्पज की जरूरत है। अगर आपका पर्पज सिर्फ बच्चे पढ़ना, रोटी खाना और सोना है, तो फिर जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, उससे ज्यादा की कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे अगर आप बड़ा पर्पज है आपका, तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन कब? आफ्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे, आपको ये जानना है कि मुझे नेक्स्ट और क्या करना है। आपको प्लानिंग समय नहीं है, आपको एक डायरेक्शन में रहना है, आपको यूनिटी में रहना है, आपको टीम में समाधान देना है, टीम में समस्या नहीं देनी है। आप टीम में किसी की समस्या का कारण न बने, आप अपनी टीम के लिए एक सॉल्यूशन बने। टीम का हर बंदा आपसे लव करेगा, हर बंदा प्यार करेगा। तो आप ग्लोबल, आपको लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल आइडेंटिटी आपके व्यवहार से होगी। सब लोग आपको सेम लाइक कर रहे हैं हर जगह। तो ये किस पे है? ये सब चीजों को हमको डेवलप करना पड़ेगा। एक दिन में तो नहीं आती है ऐसी चीजें कि आपने सुन लिया और आपने अपने आप को एक दिन बदल दिया। इट इज नॉट पॉसिबल। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये परिवर्तन है जो धीरे धीरे होता है इंसान के अंदर। एक ही चीज बड़ी देर में बदलती है दोस्त, वो है इंसान की आदत और वो है इंसान की सोच। ये बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होती है। अब कोई व्यक्ति कहता है अरे वो मीटिंग में वही तो होगा ना सारी चीजें, अरे कल भी वही सुन रहे थे, आज भी वही सुनेंगे। अब बताइए, क्या एक दिन का खाना खा के आप 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 9 इंच बड़े हो गए? एक दिन का खाना खा के तो नहीं हुए ना आप। आपको रोजाना खाना खाना पड़ा, तब आप इतने मैच्योर्ड हुए। एक दिन क्लास में जाके तो आपने एमबीबीएस, एमडी, बीटीसी, जो कुछ भी आपको इंजीनियरिंग, बीटेक, जो कुछ भी करना था, एक दिन स्कूल में जाके तो नहीं कर लिया था। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो डेली डेली काम करने से हुआ, डेली डेली आपको पढ़ने से हुआ, डेली डेली बैठने से हुआ। आज हम जो कुछ भी हैं वो एक दिन का प्रमाण नहीं है, एक दिन का रिजल्ट नहीं है। हम क्या एक दिन का, आज हमारे पास हम जो भी है एक दिन में है, वो सनई सनई सब कुछ होता है। तो यहाँ लोग सोचते हैं कि बस आए, अच्छा कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन हुआ? अच्छा मुझे कितने पैसे आए आपके? दैट इज वेरी श्रिंक मेंटेलिटी, कि लोग हम चीज को केवल एक पैसे से तोल रहे हैं। पैसा तो यहाँ डिफॉल्ट है, उसके बारे में कुछ आपको सोचना नहीं है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है यहाँ पर, पैसा तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खास बात है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, आपकी एक ग्लोबल लीडर जैसी आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है। उसमें आपको बैठना भी सीखना है, उसमें आपको चलना भी सीखना है, उसमें आपको अपनी वर्डिंग भी ठीक करनी है, कम्युनिकेशन लेवल बढ़िया करना है, आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना है, ठीक है ना, कभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होना है कहीं, मतलब बहुत सारी चीजों पे हम पे काम करना पड़ेगा। तब हम एक ग्लोबल लीडर बन पाते हैं, तब एक पर्सनैलिटी बन पाते हैं, फिर हमारी बात का प्रभाव पड़ने लगता है लोग। आप चाहते हैं कि मैं एक दिन आऊं और मेरी टीम
मैं कहूँगा यस तो यस, नो तो नो, जी सर, यस सर जी। नहीं, केवल आपकी बात के प्रभाव से ही लोग आपकी बात को मान सकते हैं। आपका ऑर्डर नहीं मान सकते कभी भी, बिकॉज वी आर नॉट बॉस। हम बॉस नहीं है, हम एक पार्टनर है। तो अगर हमारी बात उनको अच्छी लगती है तो वो बात को हमारी को फॉलो करें, करेंगे नहीं करेंगे। अब आप ये कहोगे तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम को हमारी एक्टिविटी होती हुई हमारे लोगों को देखने चाहिए। जब हम 100 करेंगे तब व्यक्ति उसमें से 10% को फॉलो करें, देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। लेकिन सामान्य जिंदगी से असामान्य, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथिक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी। अब अच्छा, ऑर्डिनरी सोच से, ऑर्डिनरी प्रिंसिपल से, ऑर्डिनरी एथिक्स से, ऑर्डिनरी कामों से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बन जाएंगे? अरे आप अपनी 1000 की टीम में, अगर मान लीजिए आपकी 1000 की टीम है, तो लोग आपको ही लीडर क्यों कहें? आपको ही लोग फॉलो क्यों करें? आपको ही लोग क्यों सुने? उन 1000 लोगों से आपके अंदर कुछ बेहतर क्वालिटी होगी तभी तो सुनेंगे। आज पूरा देश मोदी को क्यों सुनना है? आप बताइए। मोदी ने जो बात की है आज तक, वो मेरे कह के बात नहीं की है कभी। बहनों और भाइयों, आप और हम, कभी मोदी के वर्डिंग में आपने मैं शब्द का यूज नहीं सुना। सुना है कभी? आपने जितने भी भाषण सुने, जितनी भी रैलियां सुनी, टीवी पे सुना, कहां भी सुना, आपने उनकी वर्डिंग में मैं वर्ड कभी नहीं सुना। इसका मतलब ये है कि जो भी अच्छा हो रहा है उसका क्रेडिट हमें टीम को देना है, उसकी शाबाशी हमको टीम को देनी है, और जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है। ये लीडर की दूसरी पहचान है। लेकिन होता क्या है, कोई भी काम की शाबाशी हम खुद बटोरने लग जाते, इसीलिए टीम के लोग आपसे कुंठित हो जाते। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है, समाज में एक बड़ी स्थापना करनी है किसी भी चीज की आपको, तो अपना क्रेडिट हटा के आप दूसरों को क्रेडिट देना शुरू कर दिए। ये काम हुआ तो मेरी वजह से नहीं हुआ, आप लोगों की वजह से। देखिए फिर आपका बिजनेस कैसे चला जाएगा आगे। लेकिन हम हैं क्षणिक स्वार्थी, हम सारा सिरोधार अपने सिर पे लेना चाहते हैं कि बस क्रेडिट हमको हमारी शाबाशी मिल जाए। तो ये लीडर का काम नहीं है। लीडर का काम है अपनी टीम के साथ लीड करना। अरे दो ही चीज तो चाहिए व्यक्ति को, एक पैसा और एक सम्मान। अब किसी को आप क्रेडिट दे दोगे तो उसको सम्मान मिल गया या नहीं मिल गया? पैसा भले ही बाद में दे दो, लेकिन सम्मान पहले दे दो, बस आपका काम हो गया। अब यहां आप देश में भी टीम बनाएंगे, विदेश में भी टीम बनाएंगे, सब जगह आपकी टीम होगी। अब मेरे को इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं आती, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आती, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं आती एकदम, लेकिन कुछ तो आता है। आप व्यक्ति को रिगार्ड देना सीख जाओ, आप उसको पैसा दिलवाना सीख जाओ। अब चाहे वो अंग्रेजी बोलता हो, चाहे वो फारसी बोलता हो, चाहे वो उर्दू बोलता हो, चाहे वो कन्नड़ बोलता हो, सबको दो चीजें समझ में आती है, सबसे ज्यादा पसंद। तो आप नोट करके रख लीजिए आप,
कोई भी अच्छा काम होता है उसका क्रेडिट अपने टीम को, अपने लोगों को देना। कोई भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं वो आ रही है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसका सॉल्यूशन देना। एक अच्छी मेंटरशिप में रहना और एक अच्छी मेंटरशिप से अपने लोगों को जोड़ना, ये थर्ड पार्टी अप्रोच बिजनेस है। हमेशा ध्यान रखिए। कौन सा? थर्ड पार्टी अप्रोच बिजनेस। मैं हूं, गलत हो जाएगा। अपने लीडर्स को जो भी आपको पसंद हो उससे आप अटैच कराते रहिए। इसको थर्ड पार्टी अप्रोच बोलते हैं। क्योंकि व्यक्ति डायरेक्ट किसी को सुनना नहीं चाहता, इनडायरेक्ट सबको सुनना चाहता। आपको डायरेक्ट बार बार सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट आपको अप्रोच करनी है। तो जिसको भी आप लीडर मानते हैं, जिसको भी आप मेंटर मानते हैं, जहां भी आपका सबमिशन है, वहां अपने लोगों को अटैच कराते रहिए। अच्छा, जड़ में पानी देंगे तो क्या होगा? फूल और फल तक जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए। अगर हम जड़ में पानी देंगे किसी पौधे के में, तो वो फूल और फल तक जाएगा। लेकिन अगर केवल फल आ गया और फल पे आप पानी लगा रहे हैं, तो उस पर कोई असर पड़ेगा? फूल पे पानी लगा रहे हैं, कोई असर पड़ेगा? इसीलिए अपना बिल्ड नीचे से करना स्टार्ट करिए, ऊपर से नहीं, नीचे से, जो आपके बॉटम में है। मान लीजिए सपोज कौशल जी ने आज मान लीजिए कोई नई ज्वाइनिंग लगाई, तो मैं कौशल जी के साथ साथ नीचे अटैच हो जाता। रेखा जी ने कोई नई ज्वाइनिंग लगाई, तो रेखा जी के नीचे मैं नीचे अटैच हो जाऊं। अब ऊपर से पानी गर्म होगा कि पतीली के नीचे से एनर्जी देंगे तब, हीट देंगे तब गर्म होगा? नीचे से देंगे तो ऊपर तक गर्म होगा, और ऊपर से देंगे तो केवल ऊपर ऊपर का ही होगा, नीचे बॉटम खाली रह जाएगा, ठंडा रह जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करना है, तो आपको बॉटम से करना पड़ेगा। बॉटम से देंगे तो ऊपर तक उबाल आएगा पानी में। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा और बता देता हूं। मान लीजिए सपोज कौशल जी ने कोई ज्वाइनिंग लगाई आज, और मेरे से उनका टाई अप करा दिया, कांटेक्ट करा दिया। धीरे धीरे एक दो बार बात हुई, थोड़ा फेमिलियर हो गए, ठीक है ना, हेजिटेशन खत्म हो गई। अब नीचे से हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उसके ऊपर कोई और भी है, उसके ऊपर कोई और भी है, उसके ऊपर कोई और भी है, और सबको बिजनेस जा रहा है। अब हमने जो भी लोग इंटरेस्टेड दिखा दिए, देखिए आपके नीचे इतना बिजनेस हो रहा है, आपके नीचे इतना बिजनेस हो रहा है, आपके नीचे इतना बिजनेस हो रहा है। अरे अरे, हमने कुछ नहीं किया फिर भी इतना बिजनेस हो रहा है। यस, इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। एक व्यक्ति के काम कर रहा है कि उसके करने से हजारों लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आपको टॉप पे काम नहीं करना, आपको बॉटम पे काम करना, जिससे सारे लोग एनर्जेटिक हो सके। अब एक लैब है जहां मीनाक्षी की भी लैब है, ममता जी की लैब है, और लोग हैं, नीचे से काम हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि यस, बिजनेस हमारा दौड़ रहा है, बिजनेस हमारा चल रहा है। जब उनके नीचे दिखेंगे वो 10 लाख पीवी, अरे वाह, इसका मतलब अगर इधर भी काम कर ले तो तुरंत चार 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 40,000 रुपए की इनकम हो सकती है। तो पहले करके दिखाना पड़ेगा। आप किसी से कहोगे तो पहले दिन आके ही एकदम इसमें हो जाता, कोई नहीं होता है, आप भी नहीं होते हैं, मैं भी नहीं होता हूं, कोई भी नहीं होता है, यस। लेकिन गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है, तो दुनिया उसमें सवारी करती है। लेकिन किसी को एक सवारी बैठा के भी गाड़ी चलाने की हिम्मत होनी चाहिए। कभी कभी देखा होगा, गाड़ी लेके बैठा है, पहले गाड़ी भर जाए तब चलाऊंगा, और रहेगा अगर ज्यादा टाइम लग रहा है निकल लूँ। ध्यान रखो, आप ऑटो में जाते होंगे, आप रिक्शा में जाते होंगे, तो बता, अरे तू यार बहुत टाइम लगाएगा अपनी गाड़ी भरने में, मैं तब तक तो जाने कहाँ पहुंच जाता। तो लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? लोगों को पेशेंस नहीं। इसीलिए जहाँ आप प्राइवेट बस स्टैंडों पर देखते होंगे, चार सवारी बैठा के गाड़ी स्टार्ट कर लेता है, हॉर्न लगाता है, और थोड़े 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 खिसकाता है उसको।
तो लोगों को उनको ये लगता है यस गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, किसी दूसरी गाड़ी का वो इंतजार नहीं करते, उसी में बैठ जाते, चल रही है बस। अब यहां भी तो यही करना है आपको। आपके पास अगर एक ज्वाइनिंग भी है, एक ज्वाइनिंग को भी लेके काम करना है, दो ज्वाइनिंग आ गई, दो ज्वाइनिंग के साथ काम करना है, तीन आ गए, तीन के साथ काम करना है। आपको कभी ये नहीं देखना है यहाँ पर अरे 100 लोग हमारी टीम में आएंगे तब हम स्टार्ट होंगे। इसका मतलब है जब स्टार्ट होंगे तब तक उसमें से 90 जा चुके होंगे, क्योंकि उन 90 के पास पेशेंस नहीं है दोस्तों। तब तक उसमें से 90 उतर गए होंगे, अरे अरे ये क्या हुआ। तो जो लीडर होता है वो समाधान होता है, वो समस्या नहीं होती है। तो इसीलिए तो कम ही लोग चमकते हैं यहाँ पर। आप ग्रुप में देख रहे हैं कम लोग ही कमेंट करते हैं, कम लोग ही अप्रिशिएट करते हैं, कम लोग ही सब कुछ करते हैं, लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, तमाशा देखते हैं। तो क्या कभी दर्शक जो होता है, तमाशा बीन जो होता है, कभी वो इस बिजनेस में शेष मास्टर, इंपीरियल मास्टर या कुछ बन पाएगा? क्या लग रहा है आपको? वही व्यक्ति यहां से अचीव करेगा जो एक लीडरशिप को क्वालिफाई करेगा, लीडरशिप को अचीव करेगा। इसीलिए देख रहे होंगे कि सालों साल लोग काम करते हैं, कुछ लोगों के गले में फूलों की माला लदी रहती है, कुछ लोग ताली पीटते रहते हैं। उस सेमिनार में भी पीट रहे थे, अगले सेमिनार में भी पीटेंगे, अगले सेमिनार में भी पीटेंगे, अगले वर्कशॉप में भी पीटेंगे। तो वो ताली पीटने के लिए आए हैं। जीतता वही है जो रेस्पॉन्सिबल है। अब ये बताइए कि आपको ताली पीटना पसंद है या गले में हार पहनना पसंद है? गले में हार पहनना किन किन लोगों को पसंद है? प्लीज रेज योर हैंड। चलिए, यस। अब चार लोग सिंसियर चाहिए इस बिजनेस में। जब तक आपको दौड़ना है, जब तक आपको भागना है, चार लोग आपको सिंसियर नहीं बन जाते। ठीक है ना? अब यहां भी तो देखिए सब हाथ नहीं उठा रहे ना, हार पहनने के लिए भी हाथ नहीं उठा रहे। तो कितना भी अच्छा दे दो आप उनको, फिर भी वो आगे नहीं आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, वो हमेशा डाउट से भरे रहते हैं, हमेशा डाउट से भरे रहते हैं। वो चाहे मीटिंग में हो, चाहे वो सेमिनार में हो, चाहे आपके ग्रुप में हो, वो आपकी टीम में हो, एनी वेयर, कहीं भी हो। आज आप अपनी क्लास में कहाँ बैठते थे, उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आप लाइफ में आज क्या कर रहे थे। जो व्यक्ति क्लास में आगे बैठता था वो जीवन में भी आगे कर रहा। हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट सीट पे जो पहन बैठता था वो साहसी था। फर्स्ट सीट पे यहां बैठेगा, कैमरा ऑन करके बैठेगा, वो साहसी है। बातों का जवाब एंड टू एंड देगा, वो साहसी है, वो इन्वॉल्व है, वो रेस्पॉन्सिबल है। और पीछे कोने पे कौन बैठता है? उसे डाउट है अपने आप, उसे मालूम है टीचर उससे कुछ पूछ ना ले, उसे कुछ करा ना ले, उसको कहीं बोर्ड पे ना बुला ले। तो फियर के साथ क्या कभी आप सक्सेस हो सकते हैं? बड़ा क्वेश्चन है। अरे आप में आंख मिलाने की शक्ति नहीं है, ठीक है ना, आप में सामने आने की शक्ति नहीं है, तो जिंदा दिल इंसान कहाँ है आप? तो कायर बन के कुछ नहीं होगा, साहसी बनना पड़ेगा, इन फ्रंट आना पड़ेगा आपको, सामने आके काम करना पड़ेगा। और योर वर्क मस्ट बी सेट बाय एग्जाम्पल। आपका काम किसी मोटिवेशन से नहीं होना चाहिए, आपका काम डायलॉग से नहीं होना चाहिए, आपका काम आपके काम से होना चाहिए। आपका काम क्या लोगों को ग्रुप में दिख रहा है, क्या टीम में दिख रहा है, क्या टीम के सोए हुए लोग आपकी एक्टिविटी को देख रहे हैं? टीम के सोए हुए लोग जो सो रहे हैं वो क्या आपकी एक्टिविटी को देख रहे हैं? अरे हम सो रहे हैं, ये भी सो गया, इससे बढ़िया किया, नहीं तो बहुत बढ़िया किया।
इसका मतलब वो अपने आप को बिल्कुल 100% प्रूव कर देंगे कि दे वर राइट, वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ काम नहीं किया, वो आपकी असफलता का इंतजार कर रहे थे। रियली बता रहा हूं, वो यही चाह रहे थे कि ये कब बैठेगा। इसीलिए वो आज बड़े मन में खुश होंगे कि ठीक है मैंने इस व्यक्ति के साथ काम नहीं किया, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि ये तो बैठना ही है एक दिन। वो कहते ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब वो बात तो आपने उनकी सिद्ध कर दी। अब आप बैठे हुए हैं तो वो सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट थे, करेक्ट थे वो अपनी जगह पे। इसीलिए नहीं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि आप पिछले 1 साल पहले काम कर रहे थे उससे जस्ट डबल कर रहे हैं, बस ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। ऐसे, यही जादू है जिंदगी का, यही जादू है। जब दुनिया हार रही हो, दुनिया थक गई हो, उस समय क्या आप दौड़ सकते हैं? वही लीडर है। दुनिया हार रही हो, दुनिया थक गई हो, दुनिया बैठ गई हो, और आपकी आवाज से और आपके बोर्ड में प्लान दिखाने से चिंगारी छूट रही, दैट इज द मैजिक, दैट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। ये सीक्रेट है। ऐसा नहीं है कि मैचिंग हो गई तो हम भूल गए, और मैचिंग नहीं हुई तो हम गर्दन डाल के ऐसे करके सो गए। ना ना ना, बियॉन्ड द कंडीशन, परिस्थितियों से आगे जाके काम करता है वो व्यक्ति ही ऊंची वाली लिस्ट में अपना नाम उठा, बियॉन्ड द कंडीशन। एम आई राइट? बात ठीक है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यही हकीकत है, यही हकीकत है। जहां दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही है, वहां आपकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है। पेशेंस से भी ऊपर एक पेशेंस आपका होना चाहिए, तो बात बनेगी। एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। अब भी मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, ऐसा नहीं है अब भी नहीं आते हैं। जो टीम में लोग नहीं थे, इनएक्टिव थे, उनकी आईडी नहीं एक्टिवेट हुई, आज भी मुझसे पूछ रहे हैं। मैं सोच लीजिए, समझ लीजिए, पहले आपने भी कुछ आके यहाँ कोई चमत्कार नहीं किया था, बदल जाओगे तो चीजें बदल जाएंगी। जादू सिर्फ दुनिया में कहीं नहीं है, वो सिर्फ आपके अंदर है। हम जादू ढूंढते हैं, यहाँ जाके मेरेकल हो जाएगा, वहां मेरेकल हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहां ऐसा हो जाएगा। जादू आप हैं, आप जहां चाहें वहीं चमत्कार कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है एक साथ की। आर एन शर्मा का साथ आपका हमेशा के लिए है, लेकिन क्वालिटी पर्सन लोगों के लिए है, अननेसरी वेस्टेज लोगों के लिए नहीं है। टाइम खराब करने के वाले लोगों के पास नहीं, के लिए नहीं है टाइम। टाइम उन लोगों के लिए है जो टाइम की इंपॉर्टेंस, लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और कहीं टाइम देने से कुछ मीनिंग निकलता हो, उन लोगों के लिए टाइम है। अननेसेसरी गपशप करने के लिए टाइम नहीं है। अपना टाइम वहां लगाओ जिसका कुछ मीनिंग निकल के है। आप अपने पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे, आपका जो पर्पस था उसमें आपके टाइम डालने से उसको आगे बढ़े या नहीं बढ़े। फालतू टाइम तो कहीं भी कर लीजिए, तमाम ग्रुप हैं, तमाम चैटिंग ग्रुप हैं, तमाम आजकल सेक्सुअल ग्रुप बने हुए हैं, आप उनसे मीठी मीठी बातें करो, है ना। आजकल बहुत सारी फीमेल आ रही हैं, फेसबुक पर ग्रुप बने हुए हैं, लाइव आ रही हैं सब। अरे टाइम तो कहीं भी आप मैनेज कर सकते हो ना, एंटरटेनमेंट करने के लिए। लेकिन बात है क्वालिटी टाइम की, कि हमारे लाइफ में क्वालिटी टाइम हमने कितना बिताया, अपने पर्पस के लिए कितना टाइम, बिजनेस के लिए कितना टाइम बिताया। समस्याओं पर बात नहीं करनी है, समाधानों पर बात करनी है। आप यूनाइटेड होना है, जहां भी जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं उसको सरलता
और गंभीरता के साथ करना। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना बहुत ज्यादा, सरलता और गंभीरता। गंभीरता का मतलब उसमें सिंसियर हो, उसमें आप रेस्पॉन्सिबल हो, उसमें मैनेजेबल हो, उसमें आपकी एक जिम्मेदारी दिखती हो गई, यस आप एक जिम्मेदार लीडर हैं, काम आपका बन जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और हो सकता है कि ये कुछ आपको समझाने में कामयाब रहा हो सेशन, कुछ चीजें आपको बेहतर समझ में आई हो आज सेशन के माध्यम से। तो थोड़ा सा इंटरप्शन रहा हमारा 2 मिनट का, बट कोई नहीं, जितने थे उससे ज्यादा भी है, दैट इज वेरी ग्रेट। तो ओवर टू आरती जी। थैंक यू सो मच सर कि आज का जो सेशन था रियल टॉक, आपकी आवाज थोड़ी दब रही है। सर हाँ जी, हाँ जी, यस। तो आप उसको जान चुके होंगे कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है और लीडरशिप अपने अंदर कैसी होनी चाहिए। क्योंकि ये वास्तविक बात है कि लोग अपने दूसरे से ज्यादा अपने बारे में पहले सोचते हैं, चाहे वो कहीं पर भी ले लो, समाज में ले लो, परिवार में ले लो, रिलेटिव्स में ले लो, अपने पड़ोसी को देख लो। बहुत कम पड़ोसी ऐसे होते होंगे जो अपने से पहले अपने पड़ोसी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि पड़ोसी ये जानना जरूरी होता है उनकी, अगर हमारे पास में कोई पड़ोसी रह रहा है और हम उसके आसपास में रह रहे हैं, तो उसका जो माहौल है जो पड़ोसी का रहने का, या हमें मतलब एक पड़ोसी ये कह लीजिए कि कोई भी अगर फ्लैट होते हैं, फ्लैट में लोग भी आसपास के फ्लैटों में भी लोग इग्नोर मार देते हैं एक दूसरे को, उनसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते। बट ऐसा कब होता है कि अगर किसी वक्त पर हमें कोई काम आ जाए और कहीं पर हम हैं, अगर वो इग्नोर मार रहे हैं तो सामने वाले से हम क्या एक्सेप्ट करेंगे? कुछ नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि वो हमें खुद इग्नोर मार रहा है ना। तो ऐसे ही अपनी टीम के अंदर है, अगर आप लोगों को इग्नोर करेंगे तो वो आपसे कैसे बात करेगा, कैसे कांटेक्ट करेगा, अपने आप को वहां पे कैसे आपके सामने उस चीज को फेस करेगा। अगर उसकी प्रॉब्लम है तो वो तो यही समझेगा कि ये मेरी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता, तो मैं इससे बताऊं कैसे या मैं कहूं कैसे। तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीज हैं जो सर ने बताई हैं। कोई किसी तरह से सोचता है, कोई किसी तरह से सोचता है, बट जो हमारे लिए कहा जाए कि अगर हम अपनी लाइफ में चेंजिंग लाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं अपने बिजनेस की, तो हमारी लीडरशिप क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो वो सारी चीज हमारे आज हम सबकी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई और भी अगर अच्छी क्वालिटी और यहाँ पे बताना चाहता है कि कोई पॉइंट अपनी लीडरशिप क्वालिटी के लिए अगर कोई कुछ कहना चाहता है, तो वो आगे रख सकता है। और बाकी का अगर आप कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो बाइंड अप की तरफ लेकर के जाते हैं। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए, कि आज का सेशन बहुत पावरफुल रहा। थैंक यू, और थैंक थैंक यू यू सो सभी मच। लीडर्स को कि आपने दोबारा रीज्वाइन किया और आप पेशेंस के साथ फिर से बैठे रहे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक्स टू ऑल, माइंड अप करते हैं सेशन को, नेक्स्ट सेशन में ओके मिलते सर। हैं, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।